हम सत्य बोल रहे हैं ना महाराज? क्या? हमने जो बोला सत्य बोला ना? हाँ हाँ, आप सत्य के अलावा कुछ कहती कहाँ है? महाराज, आप कुछ नहीं बोलेंगे? हम क्या बोले? महाराज, आप कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ, हम बोलेंगे, अवश्य बोलेंगे। परंतु बोले क्या हम? महाराज, यही बोलिए कि ये गलत है। जी, हम यही बोलने वाले थे कि ये सरासर गलत है। परंतु महाराज ये तो पूछिए कि गलत क्या है? महामंत्री जी, शांत हो जाइए ना। विवाद को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? शांत हो जाइए। अब हमारे महाराज हमारे साथ हैं। हमारे साथ है। जी, हम साथ साथ हैं। गलत शारदा के साथ हुआ है। हम मानते हैं कि अम्मा थोड़ी वृद्ध हैं, परंतु असली अपराधी अम्मा ही हैं। क्या कह रही है ये कि इन्हें अपराधी ना बोले? नहीं, कह रही है इन्हें वृद्ध ना बोले। रुकिए, 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 रुकिए। अब हम बोलेंगे। नहीं नहीं, यहाँ नहीं बोलेंगे, वहां बोलेंगे। रुकिए, रुकिए, हमें निर्णय करने दीजिए। और हमारा निर्णय है कि दोनों अपराधी नहीं, दोनों अपराधी नहीं, ना अम्मा और ना शारदा देवी। परंतु गुरुवर, आप चुप रहिए, बस हमें निर्णय करने दीजिए। फिर पिटेगा मुन्ना। आपको जब भूख लगती है तो आपको भोजन कौन देता है? जब पसीना आता है तो हवा कौन करता है? आपके ये संकेतों को स्वर कौन देता है? हाँ, और आप उसी शारदा की सेवा को नकली कह रही हैं। और आप विवाह के पश्चात आपको सबसे अधिक प्रेम किसने दिया? गुरुवर, हाँ? पति पत्नी के बीच का यूं निजी प्रसंग आप इस तरह सार्वजनिक रूप से नहीं पूछ सकते। सबसे अधिक पत्नी को प्रेम पति ही अम्मा ने दिया। हाँ, तो जब आपका किसी से मतभेद होता है तो कौन आपका साथ देता है? निश्चित रूप से मैं। अम्मा। जब आपके पति के साथ वाद विवाद होता है तो डंडा किसको पड़ता है? इस मामले में तुम सत्य नहीं कह सकती। मुझे पड़ता था, मुझे। इस मामले में ये सत्य कह रहे हैं। हाँ। और आप उसी अम्मा पर दोषारोपण कर रही हैं, वो भी एक तुझ से पीतल के हार के लिए है? एक ऐसा हार जो निरर्थक है इनके दुलार और आपकी सेवा के समक्ष। ऐसी अम्मा तो भाग्यशालियों को मिलती है। हाँ, और ऐसी बहू भी तो भाग्यशालियों को ही तो मिलती है। और आप दोनों सौभाग्यशाली बनने की अपेक्षा धनवान बनने के पीछे पड़ी है। छी 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 छी। हमारे विचार से तो आप दोनों सास बहू ही नहीं हो। वाह गुरुवर, वाह वाह वाह। प्रसंग खत्म करने चले थे, यहाँ तो रिश्ता ही खत्म कर दिया। हम बोल रहे हैं पंडित रामाकृष्ण, अभी हमारी बात पूर्ण नहीं हुई है। बोलिए। हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप दोनों सास बहू नहीं, अभी तो मां पुत्री भांति हो। आप दोनों तो उदाहरण हो, उदाहरण विजयनगर के लिए। वाह। आपने हमारी आंखें खोल दी। सदैव प्रसन्न रहो। धनी, प्रतीत होता है कि अम्मा की लाठी 2 बार पैर पर खाने से बुढ़े की बुद्धि स्थान पर आ गई है। भगवान करे बुढ़े को ऐसा प्रसाद रोज मिले। गुरुवर, हाँ? आप महान हैं। हाँ, वो तो है। विद्वान हैं। हाँ है। सर्वशक्तिमान हैं।
बिल्कुल है। आज आपने मेरा परिवार टूटने से बचा लिया गुरुवर। कल शिवजी से साक्ष्य दिलाकर मेरी सहायता की थी, आज मेरा परिवार बचाकर मेरी सहायता की है। आप जैसा ज्ञानी कोई नहीं, कोई नहीं, इनके जैसा प्रतापी भी कोई नहीं। कोई नहीं। मैं जब भी किसी समस्या में फंसता हूँ ना महाराज, तो गुरुवर मेरी सहायता करते हैं। सबको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, किंतु नहीं ना, मेरी हर सफलता के पीछे गुरुवर ही होते हैं। हाँ। मुझे तो केवल माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त है, किंतु इनका संपर्क तो सीधा माँ काली के आराध्य शिवजी से है। शिवजी से वार्तालाप करते हैं ये सत्य है। हाँ, ये मेरे गुरुवर हैं, मेरा सर्वस्व है, और ये बात केवल मैं और गुरुवर ही जानते हैं। मैं तो क्या, इन्हें तो साक्षात यमराज ने भी, महाराज ने भी अपना गुरुवर माना है। राजगुरु मेरी ही भांति महाराज के लिए भी ये पूजनीय है ना महाराज? जी पंडित रामकृष्ण, 100% सत्य कह रहे हैं आप। गुरुवर है ही इतने पूजनीय, हम तो उनकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करते। जी महाराज। गुरुवर, आज आपने पुनः एक बार ये स्थापित कर दिया है, ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे राज्य का राजगुरु आपके अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता है। धन्यवाद महाराज। हम बोलेंगे। समझ रहे हैं ना महाराज, असली रत्न कौन है और नकली रत्न कौन? हम समझ गए मामा महामंत्री कि असली कौन है और नकली कौन है, और मूर्ख किसे बनाया जा रहा था। और आज आपने पंडित रामकृष्ण के प्रस्थान के समय इस मुद्दे का निराकरण करके ये पुनः स्थापित कर दिया है कि हम पंडित रामकृष्ण के बिना भी अपना राजपाट सुचारू रूप से चला सकते हैं। अब हम निश्चिंत हैं। लेकिन हम नहीं हैं। हम सब अच्छी तरह समझ गए हैं कि असली कौन है और नकली हार किसे पहनाया जा रहा है। आप हमें नकली पंडित देकर अपने पास महापंडित रखना चाहते थे। ये तो छल है। हम नहीं समझ पा रहे क्या कह रही। मित्र, आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही, या तो आप हमें असली हार दीजिए, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। असली हार? असली हार अर्थात स्वर्ण। गुरुवर तथाचार्य, ये नकली पंडित रामकृष्ण नहीं। असली स्वर्ण? हमें असली स्वर्ण कहा हमें? मनी, मैं संसार में ऐसा प्रथम व्यक्ति देख रहा हूँ जो अपने ही सर्वनाश पर प्रसन्न हो रहा है। नहीं, ना, हम नहीं पंडित रामकृष्ण हैं असली स्वर्ण। हम तो बस साधारण से, बुजुर्ग से, छोटे से पंडित हैं। महान व्यक्ति की यही तो पहचान होती है, वो कभी गर्व नहीं करते। वृक्ष जितना फलदार होता है उतना ही झुका हुआ होता है। नहीं, इधर देखिए, पंडित रामकृष्ण को देखिए, अधिक फल है यहाँ अधिक फल है। नहीं, गुरुवर। नहीं, गुरुवर तथाचार्य, आप हमको पुनः दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। तो महाराज गजपति जी, क्या हम ये समझ लें कि आपने ये निर्णय लिया है कि आप पंडित रामकृष्ण को नहीं, अपितु हमारे गुरुवर, हमारे राजगुरु आचार्य तथाचार्य को लेकर जाना चाहते हैं? नहीं। जी हाँ, और ये हमारा अंतिम निर्णय है।
हम क्या कर सकते हैं गुरुवर, हम तो वचनबद्ध हैं। गुरुवर तथाचार्य, हमारे साथ प्रस्थान करने की आप तैयारियां करें। हाँ मंत्री जी। गुरुवर, सब सूना सूना सा हो जाएगा आपके बगैर, परंतु यही जीवन है। मिलन बिछो तो भाग्य की बात है। अब आप प्रस्थान करें। पंडित रामकृष्ण। गुरुवर, यदि महाराज के वचन का प्रश्न नहीं होता तो आपको कदापि नहीं जाने देता मैं। आपकी बड़ी याद आएगी। अच्छा, जाते जाते वो हार तो दे जाइए। हाँ? वो तो नकली है। ना ना, असली है, स्वर्ण का। ये सब प्रपंच आपने किया हमारे साथ। आपने भी तो वही किया था। अब जैसी करनी वैसी भरनी। हम महाराज को बता देंगे। महाराज, सोच लीजिए, अभी जो आपको बुद्धिमान विद्वान कह रहे थे वही मूर्ख समझेंगे। हाय। नहीं महाराज। मन में विचार आ रहा है कि आपको जाने से रोक लें, परंतु आपकी आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकते हैं। चाहिए, परंतु आपके प्रस्थान से बहुत कष्ट होगा गुरुवर। गुरुवर, प्रार्थना में याद रखिएगा। हाँ, अवकाश लेकर विजयनगर आते रहिएगा। चलिए गुरुदेव, आपके प्रस्थान करने का मुहूर्त व्यतीत हो रहा है। चलिए चलिए। माँ, कीजिए ना हमारी विवाह की बात। अब तो प्रस्थान का भी समय आ गया। इस समय नक्षत्र ठीक नहीं है। तुम चिंता मत करो पुत्री, इन्होंने आपके हृदय को जीता है। हम आपका विवाह इन्हीं के साथ करेंगे। आज पूर्णिमा है रामा, कुछ स्मरण आया? ओह, तो इस शत्रु का हृदय जीता है महाराज ने। हाँ, गुरुवर, प्रस्थान इस ओर। चलिए। पुनः भेंट होगी। पुत्री चलो, चलो पुत्री। चली गई अब। मनी तो सुन रहा है ना, ये वाद्य यंत्र, ये नगाड़े, ये तो किसी के आने का संकेत है ना। सुन तो मैं भी रहा हूँ, परंतु कौन आने वाला है? अरे चोर, जिसे आना है आए, किंतु जिसे जाना था वो तो चला ही गया। अब तो जीवन में सुख शांति है। एकदम सत्य कहा। अब हमारे आगे से कोई भोजन की थाली भी नहीं खींचेगा, हमसे गधों के भांति कोई निःशुल्क कार्य नहीं कराएगा। अब कोई व्यर्थ हमारे कान भी नहीं खींचेगा और बिना कारण कोई थप्पड़ भी नहीं मारेगा। और ऐसे गुरु के शिष्य होने के कारण सबके सामने हमें अपमानित भी नहीं होना पड़ेगा। अब हम किसी ऐसे गुरु को चुनेंगे जो समझदार हो, सुशील हो, बुद्धिमान हो, जो हमारी बातें मान सके। मनी, कहीं ये हमारे गुरु जी की ध्वनि तो नहीं? कहीं मैं कोई दुस्वप्न तो नहीं देख रहा? हाँ? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? कुछ समझ में नहीं आ रहा मंत्रीवर।
मन बड़ा व्यथित सा हो रखा है, कुछ कमी कमी सी लग रही है। कदाचित ऐसा तो नहीं कि गुरुवर की अनुपस्थिति से आप व्यथित हो गए? कौन व्यथित है हमारी अनुपस्थिति से? गुरुवर, प्रणाम गुरुवर। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। क्यों आश्चर्यचकित हो गए ना सब हमें देखकर? चकित ना हो, स्वप्न नहीं देख रहे हैं आप, हम पुनः आ गए। परंतु शीघ्र क्यों आए? हैं? अर्थात हम ये पूछना चाहते हैं गुरुवर कि आप इतनी शीघ्रता से वापस कैसे आ गए? हाँ, महाराज गजपति तो आपको बड़े चाव से लेकर गए थे, फिर उन्होंने आपको वापस कैसे आने दिया गुरुवर? ज्ञात नहीं हमें, परंतु हम स्वयं अचंभित थे। जो हम यहाँ किया करते थे वही वहां कर रहे थे। समस्या आने से पहले ही हम निराकरण कर दिया करते थे। सत्य कहें तो महाराज गजपति हमारे निर्णय को सुनकर अपने सिंहासन पर प्रसन्नता से उछल जाया करते थे। अच्छा। हमारे गुरुजी को कौन बताए कि महाराज गजपति प्रसन्नता से नहीं, चौंक कर उछल जाते होंगे। सब उत्तम चल रहा था। सुझाव देना आरंभ किया तो महाराज गजपति और मामा महामंत्री हमारे समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाया करते थे। इतना आदर करते थे हमारा। जी। और जैसे ही हम सुझाव देते थे, महाराज गजपति के नेत्रों में प्रसन्नता के अश्रु आ जाया करते थे और मामा महामंत्री तो हमारे चरणों में गिर जाया करते थे। इतना सम्मान करते थे हमारा। जी। हाँ। फिर गुरुजी आप पुनः लौट कर यहाँ क्यों पधारे? वहीं बस जाते गुरुजी आप। हमें ज्ञात नहीं, परंतु उन्हें ऐसा आभास क्यों हुआ कि हम विजयनगर आना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि नहीं, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, परंतु वो कहने लगे कि आपको भान नहीं है, आप जाना चाहते हैं। बस देखिए, धन संपत्ति से लाद कर रथ पर बिठाकर हमें विजयनगर भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्यों भेज दिया गुरुवर? हैं? हमें ज्ञात नहीं, परंतु बड़ा विचित्र सा व्यवहार कर रहे थे। महाराज गजपति ने हमसे कहा कि भगवान चाहे तो सांप गले पड़ जाए, प्रेत गले पड़ जाए, भूत गले पड़ जाए, बिच्छू गले पड़ जाए, चुड़ैल गले पड़ जाए, परंतु ऐसी बला गले ना पड़े। हमें ज्ञात नहीं किस बला की बात कर रहे थे। हम अभी तक नहीं समझ पाए। परंतु हम समझ गए गुरुवर। इनके कहने का अर्थ है कि हम समझ गए कि जब आप ही नहीं समझ पाए तो हमारे लिए तो समझना अति असंभव है ना गुरुवर? हाँ। गुरुवर, अपना स्थान ग्रहण कीजिए ना। अवश्य अवश्य महाराज। आइए गुरुजी, आइए। स्थान ग्रहण कीजिए। आई आई आई। असली है गुरुजी? हाँ, असली है। क्या सोच रहा है रामा? बंधु, गुरुवर के सकुशल पुनरागमन से ये तो सिद्ध हो गया कि महाराज गजपति प्रताप रुद्रदेव अब विजयनगर पर आक्रमण के विषय में सोचेंगे भी नहीं। उन्हें हमारी शक्ति का अनुभव हो गया है। परंतु उस जगन मोहिनी का क्या? वो तो अभी भी महाराज के स्वप्न ही देख रही होगी। प्रत्येक स्वप्न पूर्ण हो ये आवश्यक तो नहीं ना। अब जो भी होगा भविष्य में होगा। अभी के लिए गजपति और जगन मोहिनी की कथा समाप्त हुई। तो अब क्यों चिंतित है? क्योंकि उनकी कथा समाप्त हुई है और गुरुवर पुनः आ गए हैं और ये हैं
तो कथाएं समाप्त होंगी, किंतु समस्याएं नहीं, समझा?